सो हेलो एवरीवन, अभी हम आने वाले मंडे के लिए गोल्ड के क्या बायस रहेंगे इसे देखते हैं। सो अभी हम डेली से स्टार्ट करेंगे कि मंडे के लिए बायस क्या हो सकते हैं। सो जैसे हमने डेली में देखा, यहाँ पे एक डेली में एक ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस ने यहाँ से टैप करके डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, पर उससे पहले अगर देखें तो प्राइस ने यहाँ पे एफईजी अल्गोरिदम स्टार्ट हुआ था, जो कि यहाँ पे एफईजी बनाना चाहती थी प्राइस, पर एफईजी फेल हुई थर्ड कैंडल में। तो प्राइस के बायस ऑलरेडी कहाँ तक हो गए? प्राइस के बायस हमारे 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक तक हो गए हैं। तो यहाँ तक हमारे ओवरऑल बायस है। अभी से यहाँ तक हमारे बायस। अब हम दिल्ली में आ गए। तो दिल्ली में क्या हो गया है, यहाँ पे प्राइस ने सेलिंग एफईजी फेल कर दिया, तो हमारे पास बायस लास्ट पे तक हो गए। अब प्राइस ने यहाँ पे डेली बाइंग पीओआई टैप कर दिया है, वहां से डिस्प्लेसमेंट भी आ गए। ये डिस्प्लेसमेंट वैलिड पीओआई से आया है, 1 आवर का पीओआई था। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आया है। अभी मंडे के लिए, मंडे को क्या हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट आया है, अभी मंडे को पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये पुल बैक लास्ट पीओआई तक आएगा, यहाँ यहाँ तक। एंड फिर आने वाले कुछ दिन में यहाँ से कंटिन्यूएशन आएगा। ये कंटिन्यूएशन इस पीओआई तक वैलिड है। जैसे ही इस पीओआई को टैप हो जाएगा, हमारे बायस बियरिश हो जाएंगे और हमारे ओवरऑल बायस ये लिक्विडिटी तक कराएंगे। तो अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं कि हमारी परफेक्ट एंट्री कहाँ से हो सकती है। अभी हमें बायस तो पता चल गया है कि हमारे टेम्पररी बायस यहाँ तक है। अब वहां तक जाना कैसे है, इसे हम देखते हैं। यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट आ गया है। अभी हम पुल बैक आएगा लास्ट पेयर तक, और यहाँ से कंटिन्यूशन आएगा इस पेयर तक, और फिर डाउन हो जाएगा। तो ये आने वाले वीक के लिए हमारे बायस है। अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं कि हमारे एंट्री कहाँ से हो सकते हैं और कौन सा पीआर वैलिड है। तो अभी हम 4 आवर में आ गए। तो 4 आवर में हमारे ओवरऑल बायस यहाँ तक है, और 4 आवर में हमारे लिए कोई बाय पीआई नहीं है। जो था वो ऑलरेडी टैप हो चुका है। जैसे ही हम 1 आवर में आए, तो 1 आवर में हमारे पास ये वाला लास्ट पीओआई है। तो ये पीओआई सबसे इम्पोर्टेंट है। प्राइस मंडे को क्या हो सकता है, यहाँ पे आएगी, या तो ये जो ऊपर 1 आवर का पीओआई बना है ना, ये जो ऊपर 1 आवर का पीओआई बना है, प्राइस कौन से पीओआई पे पहले आएगी इसे हमें देखना है। अगर प्राइस ओपन हुआ नहीं, इस पीओआई पे पहले आ गई, तो प्राइस क्या करेगी? रुक जाओ, मैं पाथ लेके आपको समझाता हूँ। पाथ का भी सिंबल किधर है? पाथ, वेयर इज पाथ? पाथ ही नहीं है। पाथ किधर गया? ओके, इधर है। हाँ, तो अगर मंडे को प्राइस ओपन हुई एंड इस पीआई पे पहले आ गई, तो प्राइस यहाँ यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, और फिर हमारे 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक तक जाने की कोशिश करेगा। ये हमारे मंडे के बायस है। अगर पीओआई पहले सेलिंग पीओआई टैप हुआ, फिर यहाँ, ये हमारे मंडे के बायस है। और अगर प्राइस ओपन हुई, गैप डाउन ओपन हुई, कुछ भी हुआ और डायरेक्ट बाय पीओआई पे आ गया, तो ये पीओआई काम नहीं करेगा। ये पीओआई कुछ ऐसा होगा और डायरेक्ट कंटिन्यूएशन दे देगा, और यहाँ से हमारे पास ओवरऑल डाउन साइड के है। तो ये है हमारे मंडे के लिए बायस। और इसमें ही ये इंटरनल रेंज में ही दो तीन निकलेंगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन है और आने वाले दिन में कुछ एफएमसी भी है। अगर इनकेस मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट रहा और यहाँ तक पहुंच गया एफएमसी के टाइम, तो मार्केट गिरेगा, एफएमसी निगेटिव होगी गोल्ड के लिए। तो अभी हम इसको और रिफाइन कर दें। ये 1 आवर के पीओ अगर हम 15 मिनट में आ गए, तो 15 मिनट में ये वाला लास्ट का पीओ है। ओके, तो ये ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी है। ये है हमारा लास्ट पीओ है, और यहाँ पे तो ये है ही। तो ये हमारे बायस है। ओके, मंडे के लिए हमारे ओवरऑल बायस यहाँ तक जाने वाला है, पर कहाँ से? यहाँ से। और अगर ये पीओ टैप होने के पहले ये पीओ टैप हो गया सेलिंग का, तो प्राइस इसे टैप करके यहाँ जाएगा और इसे टैप करके यहाँ जाएगा। और ये जैसे टैप हो गया, फिर यहाँ से एफईजी अल्गोरिदम और शुरू हो जाएगा, किसके लिए? सेलिंग के लिए। तो यहाँ पे हमें बड़ी सेलिंग दिखने की मिलेगी। तो ये हमारे बायस है। थैंक यू एवरीवन। फ्लैश दिस साइड। थैंक यू फॉर हियरिंग मी।